वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला। ठंडी बहुत ज्यादा है, रजाई में घुसे रहिए या कंबल में बने रहिए। पढ़ाई भी जरूरी है, इसलिए ईयरफोन लगाकर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। नेबर में दो कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान। यही हमारे खोपड़ी दर्द बने हुए दोनों आजकल, आप तो जानते ही हो। भाई बहुत समस्या है इन लोगों में, मतलब मानते ही नहीं दोनों के दोनों। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के। हम सीक्वेंस में लगा भी दिए हैं, तो इसको लगाया इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा है। आजादी मिलता है इंडिया को और पाकिस्तान को 1947 में। चाइना आजाद होता है 49 में, समझ रहे हैं। लेकिन खोपड़ी में जाकर बैठा हुआ है दोनों के। क्यों ऐसा हुआ है इसके विषय में बात करेंगे, जानकारी लेंगे पूरा अंदर से एकदम निकाल कर। चलिए, तो किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो चैप्टर पढ़ाया काहे के लिए जा रहा है। ठीक है ना, अगर ये समझ में आ गया तो फिर बाकी का चित्र एकदम क्लियर हो जाता है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए जान लेते हैं व्हाई दिस चैप्टर। जब भी कोई देश आजाद होता है तो वो क्या करता है, इधर उधर तकाता रहता है, झांकता रहता है कि किसने किसका कौन सा पॉलिसी बड़ा बढ़िया है तो उसको ले लिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। और इंडिया का तो खैर कहना ही नहीं है। संविधान बनाए कितना देशों से ले लेके बनाया है वो तो आप लोग जानते ही हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा देश इतना लोगों के संविधान से बनाया गया। प्रॉब्लम ये है कि इतना करने के बाद भी हम चाइना से क्यों पिछड़ गए। पाकिस्तान से तो चलो ठीक है, पिछड़ेंगे ही, अब्बा जान है भाई उनके, ऐसा कैसे थोड़ा हल्के में ले रहे हैं क्या। तो लेकिन ये बाकियों से, मतलब ये चाइना से कैसे, जबकि पॉपुलेशन में हमसे ज्यादा है। कुछ पीछे की तरफ बात करें तो पता चलता है कि भाई उनके पास खाना बनाने की तमीज तक नहीं थी, उबाल के खाना खाते थे। मसाला उनके पास नहीं था। अभी इनसे कौन सा एकदम इनको जादू का वो चिराग मिल गया है कि इसको घसे जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं। चलिए उसी पर बात करेंगे। तो अगर किसी भी देश को समझना है, किसी भी देश के बारे में जानकारी लेनी है तो उसकी टाइमलाइन देख लीजिए, जैसे आपका फेसबुक में होता है, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सन, आपका ईयर जिसको कहते हैं, ईयर 1949 से। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अर्थात चाइना को इसी साल मिली आजादी और इसी साल गठित हुआ इनका क्या, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनकी पार्टी थी। ठीक है ना, इन्होंने कहा दूसरा का कोई पार्टी नहीं बनाएंगे तो क्या रहेगा, वन पार्टी रूल, एक ही पार्टी रूल करेगी। ठीक है ना, अक्ष न विपक्ष, कुछ नहीं। ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। प्रीवियसली जो भी लोग खुद खेती कर रहे थे, खुद किसी चीज के मालिक थे, उनसे क्या किया गया, सब ले लिया गया। बोले तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो, अपना अपना राग, अपना अपना धुन बनाते रहते हो। अभी ऐसा कि सास गवर्नमेंट के पास आएगा, हम ही करेंगे विकास, तुम लोग सिर्फ देखो। और हुआ भी है, ये भी देखिएगा, हुआ भी है। रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, चाइना ने काम और बड़ा अच्छा किया। बोले कि सब ले लिए। बोले हाँ, क्या भी सब कुछ किसका हो गया, बोले गवर्नमेंट का। काम कौन करेगा, बोले गवर्नमेंट करेगी। तो जो भी गवर्नमेंट करेगी वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे टर्शरी सेक्टर का डेवलपमेंट है, सर्विस सेक्टर का, जिस भी सेक्टर में काम होगा वो कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर करेगी। फोकस्ड ऑन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, आप लोग भी पढ़कर आ चुके हैं। वो 5 ईयर वाला जो गोल था, याद होगा ना, इनवर्ड स्ट्रेटेजी लगाई थी इंडिया ने भी। अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ देखो का मतलब ये नहीं होता कि अपने अंदर झांको, ऑपरेशन कर लो, ये नहीं था। हम किस चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज की हमारे यहाँ कमी है, इसका अगर हम ध्यान लगा लें और उसको हम एलिमिनेट कर दें, यानी कि हम सब्स्टिट्यूट जनरेट कर लें, तो हमको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सब शक्तिमान हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद की अगर बात करते हैं तो ईयर है 1953, 1953। होता क्या है यहाँ, ये अनाउंस करते हैं अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्लियर है, ये समझने और जानने वाली बात है भैया, क्योंकि अगर इसको नहीं जान पाए तो दिक्कत हो जाएगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, और ये भी जान लीजिए कि इसी के लगे हाथ, ठीक है ना, हालांकि मैं बताऊंगा, फिर भी जान लीजिए, इंडिया ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान घोषित किया था 1951 में, वहीं पाकिस्तान ने अपना किया था 1956 में। 53 में इन्होंने किया था, 6 में इन्होंने किया था। क्लियर है, कमाल करते हैं ये लोग भी ना। टिल 2020 दे हैड 13 5 ईयर प्लान, ये भी जानकारी में होना चाहिए। आते हैं टाइमलाइन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। 1958 आता है। 1958 में इन्होंने ग्रेट लीप ऑफ चाइना, ठीक है ना, ये जो था, ये इनके
सबसे कह सकते हैं विकास का सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा कारण है। इसमें इन्होंने किया क्या? ग्रेट लीप ऑफ चाइना कैंपेन में इन्होंने ध्यान दिया किन किन चीजों पर, उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा। पहला है एम्ड एट ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने कहा प्रचंड रूप से इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था जब हम लोग फर्स्ट टर्म पढ़ रहे थे, तो उसमें जब आजादी के बाद वाला चैप्टर था 51 से लेकर 90 वाला, तो उसमें बताया गया था कि एक थ्योरी थी कि अगर किसी भी देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है, यानी विकसित देश बनना है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। ठीक है ना? तो चाइना भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा, क्योंकि भारत पहले आजाद हुआ था, भारत उन चीजों को फॉलो करता आ रहा था। और कमाल की बात देखिएगा, बाकी चाइना ने क्या किया था 1951 में, जो इंडिया की पॉलिसी थी, ठीक है ना, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि हमको बेस बनाना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो उगाना है जिससे हम अपने इंडस्ट्रीज को फीड कर सकें। चाइना ने भी यही किया। ठीक है ना? अभी बताएंगे कैसे। अगला पॉइंट देखिए, कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है ना? इसी के थ्रू उसने क्या किया, इंडिया वाला चीज कॉपी किया। छोटा लोग इन्होंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। बोले इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं खेती कर रहे हैं। खेती किस प्रकार की कर रहे हैं? दो प्रकार की। बोले कैसी कैसी? कहीं एक तो अनाज उगा रहे हैं और दूसरा रॉ मटेरियल वाला खेती कर रहे हैं, ताकि इंडस्ट्रीज को क्या कर सके, फीड कर सके। मतलब रॉ मटेरियल हमको इंपोर्ट करना ना पड़े। सेम काम किसने किया? चाइना ने किया। इन्होंने कहा छोटे छोटे ग्रुप बनाओ और मिलकर खेती करो। प्रॉब्लम क्या था? कम्युनिस्ट सिस्टम कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे खेत कई लोगों में बंटे थे और उसमें खेती नहीं हो पाता है प्रॉपर। जब छोटे छोटे खेत होते हैं उसमें खेती नहीं हो पाता, तो चाइना ने कहा ऐसा करिए, हे महाराज लोग, आप सब इकट्ठा हो जाइए, 5 लोग इकट्ठा हो जाइए और फिर एक बड़ा सा खेत बनाइए। और जब बड़ा सा खेत हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? ज्यादा खेती होगी। ठीक है ना? इजीली फार्मिंग हो जाएगा, पानी भी एक बार में इधर से उधर चला गया, पूरा सिंचाई हो जाएगा, खाद भी हो जाएगा। तो बोले कि इसमें सारा कुछ प्रॉपरली मैनेज हो जाएगा। तो कम्युनिस्ट सिस्टम में किया क्या गया कि जो छोटे छोटे किसान थे ना, उनको मिलाकर एक कम्युनिटी बना दिया गया। और ऐसी कितनी कम्युनिटी काम कर रही थी? 26,000 कम्युनिटी सिस्टम लगाए गए। 26,000 कम्युन सिस्टम लगाए गए। इसके अंदर बड़ी छोटी छोटी कम्युनिटीज थी किसानों की। ठीक है ना? तो अच्छा, इसमें एक बात और कही जाती है, इसको भी सुनते चलिएगा साथ में। कहा गया कि ये जो 26,000 कम्युन सिस्टम थी, ये इंटायर चाइना का जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन था उसको कवर करता है। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। छोटी तो नहीं, मोटी बात जरूर है। इवन स्मॉल प्लेसेस वर यूटिलाइज्ड टू सेट अप बेसिक इंडस्ट्रीज। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, बहुत जरूरी है और इंडिया वालों को तो खास करके सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कहा गया कि अच्छा, ये पहले था इंडिया में, अब ही ये रिसेंटली 4-5 सालों में वेस्टर्नाइजेशन और फर्जी का मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सब एकदम लुटिया डूबे हुए हैं। पहले अगर पूछा क्या हो जाता था, यहाँ का अगर शर्ट का वो सिलाई खुल गया तो क्या खुद ही सिलाई मशीन में कर लेते थे। अभी क्या है, शर्ट फटी हो या पैंट, खैर पैंट तो फटा का फैशन आ गया है, शर्ट जरा सी फट जाती है, लेके पहुंच जाते हैं सिलाई दर्जी के पास, भैया इसको जरा सिल दीजिएगा। चाइना में कहा गया कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं उसको अपने घर के जो पीछे यार्ड एरिया होता है ना उसमें लगाइए। जिसके पास थोड़ी मोड़ी जमीन थी, थोड़ी भी जमीन थी, तो उसमें क्या लगा दिया गया, वो जो कॉटन का होता है ना, धुनाई वाला, रुई की धुनाई वाला सिस्टम, वो लगाया गया। जिसके में थोड़ी बहुत और जगह थी उसके में क्या क्या, थ्रेशर मशीन वाला लगा दिया कि भैया जो फसल वसल आएगी इनका ये काम करेंगे। पिसाई केंद्र लगाया गया लगभग लगभग सबके यहाँ। ठीक है? ऐसे करते करते क्या किया गया, सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया गया सारे गांव को। उनको मतलब किसी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं था। अभी क्या है, मसाला वो खाने वाला नहीं, वो बोलो जुबान केसरी वाला नहीं है। ठीक है ना? हम बात कर रहे हैं खाना में जो मसाला डाला जाता है ना, हींग, धनिया और क्या कहते हैं हल्दी, ये सब। पहले क्या होता था, पहले घर में लोग उसको भिगो देते थे गांव के लोग, और फिर उसको सील पे ऐसे ऐसे पीस के उसमें डालते थे। अभी क्या है, अभी बाजार में जाइए, वो पैकेट लाइए, डालिए और पता नहीं उसके अंदर पीला पीला क्या है, वो भूरा भूरा क्या है। ठीक है ना? कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन चल रहा है मामला। तो बोले कि ऐसा है कि सब अपने अपने यहाँ चक्की लगवाइए, गेहूं खुद पीस के आटा निकालेंगे। ठीक है ना? खुद ही पीस के मसाला का मतलब खड़ा मसाला आप उसको नॉर्मल मसाले में कन्वर्ट करेंगे, जैसे भी करना है आपको। लेकिन सबके यहाँ पर छोटा बड़ा सेटअप लगा होना ही चाहिए। अगर किसी का खाली एरिया दिख गया तो यू हैव टू पे द फाइन। सीधा फंडा था। अब बात करते हैं 1966 से 76, 10 साल का दशक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मायो जी का ये समय है। ठीक है? स्टार्ट ऑफ ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इसमें हुआ क्या मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा रोल आया मतलब प्रोफेशनल्स का,
टीचर्स का और स्टूडेंट्स का, जो आप लोग हैं, देश का भविष्य है। पबजी खेल खेल के बर्बाद किए पड़े हैं सबके सब, ठीक है ना। कुछ लोग तो चले गए हैं मौज पे, मौज कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तो पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो यार इसमें ऐसा हुआ कि चाइना की गवर्नमेंट ने कहा प्रोफेशनल्स लगेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसा करिए पहले आप जाइए बाहर, सीख कर आइए। दूसरी चीज बोले स्टूडेंट एंड टीचर्स यू गो आउटसाइड द कंट्री, लर्न समथिंग न्यू एंड कम बैक टू चाइना। इंडिया निकलने जा रहा था मुंह से। उसके बाद क्या हुआ, कुछ टीचर्स और बच्चा लोगों को भेज दिए बाहर कि जाइए सीख कर आइए, और कुछ बच्चा और टीचर लोगों को भेज दिए गांव साइड, जिसको अंग्रेजी में कंट्री साइड बोलते हैं, ठीक है ना, रूरल एरिया के लिए। अभी हुआ क्या, कुछ प्रोफेशनल्स जो बाहर गए वो प्रोफेशनलिज्म सीख कर आए, बच्चे लोग गए वो नई नई चीजें सीख कर आए, टीचर गए मैथोडोलॉजी सीख कर आए, ये बाहर से आए। और वो कुछ लोग चले गए गांव में, गांव से कुछ चीजें सीख कर आए, सब एकत्रित हुए। सब लोगों ने एक दूसरे का मिक्सचर बनाया, बोले कि गांव में इन इन चीजों का डेवलपमेंट जरूरी है। जो बच्चा लोग सीख कर आए अब ये भी क्या बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। जो टीचर लोग सीख कर आए ये बड़का ट्रेनर बनेंगे, ये ऑब्जर्वेटरी बॉडी बन जाएंगे। ऐसे करके मायो साहब जब तक रहे 76 में शायद से इनकी डेथ हो गई, तब तक ये कल्चरल रिवॉल्यूशन चला है, ठीक है ना। और इसमें बहुत भयंकर डेवलपमेंट हुआ है देश का। इसी एक ये 66 से 76 और एक 53 वाला ग्रेट लीप ऑफ चाइना, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया ग्रेट लीप ऑफ चाइना। यहाँ और यहाँ का ये जो डेवलपमेंट है यही इनको आज सर्वोच्च शिखर पर लेकर गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, चाइना के इतिहास में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का बड़ा रोल रहा है। हमारे यहाँ के बच्चों की तरह समय बर्बाद नहीं किए, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं रहे, और इस ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का जो एम था वो था स्किल इनहेंसमेंट। लाइक बाहर से जो हमको स्किल सीखने को मिलेगी और जो हम अपने ही कंट्री यार्ड से सीख कर आए हैं, दोनों को जब मैश कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या नई चीज सामने आएगी। उससे डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर ये आगे आए। मतलब कमाल की चीज और देखने लायक है, 76 का दशक आ गया, लेकिन इन्होंने ना तो इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया कंट्री लेवल पर, ना ही इन्होंने किसी और चीज को अडॉप्ट किया। लाइक गूगल कुछ अलाउड नहीं था, क्रोम सब एकदम टोटली बैन था। एकदम ऊपर से ऐसा सील कवर लगा लिए थे, ठीक है ना, प्लास्टिक पेंट वाला, कुछ भी अलाउड नहीं था। ये चीज हो गया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो जिसको भैया अपनी मातृभाषा पे गर्व है, जिसको अपने देश पर गर्व है, तो तरक्की करवे करेगा। हमारे लोगों की यहाँ थोड़ी ना है कि बस जो अंग्रेजी बोला वही सिकंदर, बाकी सारे खुजली वाले बंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ईयर आता है 1978, इसको कहा गया द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसमें भी दो फेज लगे। फेज 1 में जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ एग्रीकल्चर का, फॉरेन ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का, ठीक है ना। अभी भी देखिए इन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को छुआ नहीं है। क्यों नहीं छुआ, कहें पहले बाबू पैसा इकट्ठा कर लीजिए, जो लगाने वाले हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तब जाके फेज 2 में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान दिया गया। तो इससे हुआ क्या, इससे तैयारी जीत की, कहते हैं ना वो कुछ बॉर्नविटा कंपनी वाले कुछ बोलते हैं, तो ये कर लिए थे तैयारी जीत की, और वो आज जीत आपको नजर आ रही है कि चाइना टॉप पर बैठा हुआ है। तो जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और खास करके अगर वो स्टूडेंट हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, ठीक है, कि भैया जुट जाइए, देश के विकास में कुछ बुरा नहीं है, ठीक है ना। आपका एक छोटा सा स्टार्टअप, मैं फिर कह रहा हूँ, जॉब की तरफ जाइए, बट एकदम लास्ट में जाइएगा, जब एकदम हार जाइएगा। देखिए जॉब आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, जॉब अपनी स्किल पर बेस्ड है, मिल तो जाएगी ही। आपका छोटा सा स्टार्टअप देश में एक रिवॉल्यूशन ला सकता है। करिए, देश का विकास इसी में है, आप लोगों के हाथों में है। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है हम जल्द लेकर आएंगे, ठीक है ना। उसमें हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं पाकिस्तान में पढ़ने लायक। इंडिया को हम लोग जानते ही हैं, चाइना देख लिया। तो यार ठंडी का मौसम है, कंटोपा लगाइए, बने रहिए रजाई के अंदर, देखते रहिए न्यू लाइट एकेडमी के ये वीडियोस और अपनी पढ़ाई को रखिए कंटिन्यू।